जहाँ सिख भी है, आज मुस्लिम भी है और जैन भी है और महंत भी। आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो आदमी हिंदू होते हुए और एक मंदिर प्रांगण में रह करके कब्जा करके रह के और मीट मटन शराब का इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या आप हिंदू बोलोगे? कल उसको पुलिस ने बंद भी कर दिया, वापस छोड़ भी दिया। अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम होता तो वो जिंदगी भर शायद जेल में ही सड़ता। दुनिया से जा चुकी है मेरी सास। उनको धक्का दिया है, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने की धक्का दिया है और इनको मारा। पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन नहीं होगा जब खुद के देश के ही नेता अगर ऐसी चीजें करेंगे तो पलायन तो होगा ही होगा। हाँ जी, खतरा तो था ही। इन्होंने मेरे पे ब्लेम भी लगाया झूठे आरोप। स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि भगवान के चरणों में भी अपने स्वार्थ भरे हाथ लगाता है। और इस मंदिर में आपको बता दें, यहाँ जो है अतिक्रमण किया गया है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हनुमान जी की आज एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी गई है, क्योंकि वो चाहते थे उस जमीन पे कब्जा करना, मंदिर पे अपना हक जमाना। और आपको बता दें, हम राजस्थान के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, जो कि खुद एक मंदिर के महंत हैं। और एक विधायक बनने से पहले उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। वो बड़ी बड़ी स्टेज से भाषण देते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। कैसे जय हो जब विनाश करने वाला ही अजय हो। और आपको बता दें कि यहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमा थी आज हटा करके वहां रख दी गई है, ताकि वहां अतिक्रमण बढ़िया से किया जाए, वैध तरीके से किया जाए। और ये जो वैध जो है मंदिर जो है, ये पूरा मंदिर का इलाका है, लेकिन अपने नाम करके यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध तरीके से यहाँ पे हक जमाया जा रहा है। आपसे जानना चाहिए क्या परिस्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में तो यही परिस्थिति है, इसको डिवाइडेशन करके और ये मंदिर को मतलब यहाँ के कागज जो डुप्लीकेट बनाया है इसने 2023 में ये व्यक्ति को थाने में बंद करवाया गया था। इसने लिखित में दिया था कि मैं 4 से 5 दिन में मैं खाली कर जाऊंगा, लेकिन ये गया नहीं यहाँ से। कॉलोनी वासी को कहा कि मैं 2-4 दिन में चले जाऊंगा। अब 2 साल में कागज कहाँ से बन गए इसके पास, है ना। और मंदिर पीछे काली माता की मूर्ति थी, यहाँ के ये मंत थे, यहाँ के पुजारी थे। ये 5 साल इन्होंने यहाँ पे सेवा की है और इसके बावजूद इनको भी रातों रात निकाल दिया गया। अच्छा। उसके बावजूद इनका प्लान था। निकालने वाला कौन था? यही। अच्छा। ये और इनका खुद निजी मकान सामने की तरफ है, वो मुस्लिम को बेच दिया गया। उसके बाद योगेश पांचाल नाम है। जी योगेश पांचाल नाम है उनका। और उनको मुस्लिम को बेच करके आपको खुद का यहाँ बने। यहाँ के मुस्लिम भी भाई इतने अच्छे हैं, सारे मिलनसार रहते हैं। हमारे को कोई चीज की मतलब कोई ये नहीं कि हमारे पे लड़ाई दंगा या कुछ भी। सब भेदभाव डालने के प्रयास किया जी, भेदभाव डालने का प्रयास किया इस मंदिर में हक जमाने के लिए, कभी ऐसा कोशिश किया? कि ये तो किया जब तो ये चीज हो रही है, भेदभाव किया जब तो ये चीजें हो रही है। आज कैसे ये चीजें हो रही है, आप लिखित में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने लिखित में बता सकता हूँ 2023 में देखो, ये लिखित में ब्रह्मपुरी थाना को दिया गया है, ये एड्रेस दिया गया है, इनके साइन है। 2-4 दिन में मैं खाली कर दूंगा इसको, ये लिखित में दिया है इन्होंने। और उसके बावजूद आप देखो अब कागज बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई ऊपरी सहयोग है। ऊपरी सहयोग होना चाहिए, जब ये इतना कर सकता है। आम आदमी तो कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं खुद किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे पास कोई सहयोग ही नहीं है, तो करूंगा कैसे? यही बात कहना चाहूंगा कि इसमें सहयोग बड़ों का है, ऊपरी हाथ है। बाकी इसके अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती। डुप्लीकेट कागज बनवाए गए, कहाँ से बनवाए गए? प्रशासन से भी मैंने लेटर में पूरी चीजें लिखी हुई है। मेरे लेटर को उन्होंने कबूलना ही मना कर दिया कि वहाँ लेटर में कोई चीज है ही नहीं, हमारे पास आई नहीं। मैंने लेटर पोस्टमैन का जो प्रूफ था कि ये आपके देखो मेरे सक्सेसफुल आया है, तो ये कहा गया कि लेटर ही नहीं आया हमारे पास। मैंने ब्रह्मपुरी थाने में भी ये लेटर डाला था, वहां तक का भी आज कोई जवाब नहीं आया। ये बेचारे महंत जो यहाँ सेवा पूजा करते थे, यहाँ का सहयोग करते थे, सारे भाई सहयोग करते थे इनको। ये भी सब अच्छी तरह पूजा करते थे। काली माता की मूर्ति थी, धूना था भैरू बाबा का, वो सारा हटा दिया गया। अब आज प्रशासन से यही निवेदन करूंगा मैं तो कि इस चीज को सुलझाया जाए। आज कहते हैं कि वो क्या अभी पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन नहीं होगा जब खुद के देश के ही नेता अगर ऐसी चीजें करेंगे तो पलायन तो होगा ही होगा। तो आपको बता दें, माँ काली की प्रतिमा में भी यहाँ हाथ लगाने का प्रयास किया है। भगवान के ऊपर सीधा सीधा वार बताया जा रहा है। हम यहाँ के महंत से पूछेंगे क्या कुछ है, जिनको रातों रात इस मंदिर से हटाया गया है, क्योंकि उन्हें कोई खतरा समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, खतरा तो था ही। इन्होंने मेरे पे ब्लेम भी लगाया, झूठे आरोप लगाए। कैसे आरोप है वो? आरोप पहले तो मेरे बच्चे पे भी लगाए। मैं परिवार सहित रहा था यहाँ पे।
तो बच्चे पता ही नहीं था। बच्चे पे भी इल्जाम लगाए गए इन्होंने। हाँ। तो उसको रातों रात इल्जाम क्या है? वही लड़की भगाने का ऐसा कोई इल्जाम लगाया बच्चे उससे पे। मंदिर का क्या जुड़ाव? वो मतलब उनका गलत उससे कोई इससे मेरे को यहाँ से निकालने का प्लान था मतलब कोई पूरा। वैलिड चीज नहीं है, बस ना। गलत दिशा दी गई। गलत दिशा देने का। हाँ। जब आप यहाँ सेवा करते थे किस प्रकार का यहाँ का वातावरण था? वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा था, हाँ। बहुत अच्छा माहौल, और आज भी अच्छा है। पूरा बस्ती मोहल्ला हम सब एक परिवार की तरह रहे। जो बीजेपी के आज विधायक बन गए, कभी महंत रहे होंगे बाल मुकुंदाचार्य जी, तो क्या अपनी महंतगिरी भूल के उन्हें विधायकी चढ़ गई है क्या? अब साहब ये तो राजनीति है, हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे सामने एक संत खड़ा है और साथ ही हमारे साथ, अपना नाम आप एक बार बताएं। इमरान सर। आज हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हटाते हुए ये आज यहाँ खड़े हैं। इस बात का सबूत है कि आज हनुमान जी की प्रतिमा बचाने के लिए हमारे भाई खड़े हैं यहाँ पे। बताइए क्या है यहाँ? ये पूरी मंदिर की जमीन थी, हाँ। पूरा मंदिर है ये, इन्होंने ये बाउंड्री करवा दी। हाँ। ये मंदिर का ये हिस्सा अलग कर दिया, वहाँ से मूर्ति हटा दी। हाँ। वो हिस्सा अलग कर दिया। हाँ। इसके ऊपर इनका मकान सामने वाला था। हाँ। सामने वाला मकान बेच के वो हाँ। 4-5 दिन के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुआ था हाँ। कि भाई मेरे को जगह मिल जाएगी, मैं चल जाऊंगा। हाँ। उसके बाद में इसने टीन डलवा ली है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। हाँ। इसने इसके हाँ, इन लोगों ने डलवाया टीन, इसने डुप्लीकेट कागज भी बनवाया, डुप्लीकेट कागज बनवाया। सरकार कैसे आंख मूंदे नगर निगम? सरकार बाबा जी वैसे तो पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद करने के लिए कि ये मुसलमान ने ले लिया हिंदू का मकान। अब वो जब मंदिर ही बिक रहा है तो वो बोल क्यों नहीं रहे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ हिंदू मुस्लिम करवाने ये देखो आते हैं। आप, आज ये आप ये बात नोट करिएगा। ये योगेश पांचाल के नंबर हैं, उसके मोबाइल से ये मेरे पास फोटो आई हुई है, ये कागज आए हुए हैं सारे। हाँ। ये बेचने के लिए उसने मेरे को दिए थे। हाँ। अब वो कह रहा है मैंने बेचा नहीं है, मैं मंदिर का और कार्य करा रहा हूँ। सोचिए- इससे पहले उसने कभी मंदिर में 5 रुपए भी नहीं लगाए। कितनी बड़ी गणतंत्र की मंदिर बेचेंगे तो मुसलमानों को, जिससे हिंदू भाई भड़के। सोच समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब महाराज जी यहाँ पर आके चले भी गए और महाराज कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, उसके सपोर्ट के अंदर है। कल उसको पुलिस ने बंद भी कर दिया, वापस छोड़ भी दिया। हाँ। अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम होता तो वो जिंदगी भर शायद जेल में ही सड़ता, मंदिर खरीदने पे या बेचने में भविष्य के अंदर। आज ये मंदिर बेच के चल जाएगा, कल हम लोग रह जाएंगे यहाँ पर। हाँ। और इसके अंदर फिर बाद में दंगे होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे राजनीति देखिए किस प्रकार से राजनीति की जाती है। एक महंत से गुस्सा करवाने के लिए एक मुस्लिम को बेची जाती है जमीन, ताकि मंदिर में जब कुछ होता है तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई सामने आ जाए और जो मुख्य आरोपी है वो बच जाए। आज इस प्रकार की भारत देश में, ये सिर्फ मात्र राजस्थान की बात नहीं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस प्रकार से आपस में भिड़ा करके यहाँ राजनीतियों की रोटियां सेकी जाती हैं। और आज यहाँ महंत भी है और हमारे साथ मुस्लिम भाई भी खड़े हैं और दोनों साथ में खड़े होकर माँ काली की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, भगवान भैरव को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम महिलाओं से जानेंगे कि क्या परिस्थिति है। मैं सिख परिवार से हूँ, हमें मंदिर की आस्थान आप चाहिए। सिख हैं? हम सिख हैं। आज पूरा हिंदुस्तान एक है। आज यहाँ सिख भी है, आज मुस्लिम भी है और जैन भी है और महंत भी। आज मुझे गर्व से कहते हुए कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान आपको देखने को मिलेगा। जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, सब बजरंग बली को बचाने के लिए आज खड़े हैं। क्या परिस्थिति है यहाँ पे? ये मंदिर हमारी शान आन है। मोहल्ले में हम इसकी पूजा 50 साल से करते आ रहे हैं। सिख होते हुए भी आप भगवान हनुमान की पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं हम। 1-1 घंटे ना हम पूजा पाठ करते थे। उनके पापा को बल्कि चिढ़ भी होती थी। योगेश पांचाल। हाँ, वो गाली बकते थे कि तुम इतने घंटे क्यों पूजा पाठ करते हो। हाँ। फिर हमने कम कर दिया, चलो मैंने कहा आप राजी रहो। लेकिन आज बेचने की समस्या कैसे आई? हाँ। और ये हमारी आस्थान है, मोहल्ले की मान्यता का मंदिर है ये। हाँ। 50 साल पुराना मंदिर है। हाँ। इसको जहाँ तक भी हो बचाने की कोशिश करो। हम इसको नहीं रहने देने देंगे, और अगर रहने नहीं देने देंगे। का मकान बेच दिया और ये इसके अंदर घुस गया है और उधर गेट और निकाल लिया। 2-3 कमरे हमने सबने बनवाए थे, उसमें उसने रास्ता निकाले, उसको बंद करवाना है हमको गेट को। शासन प्रशासन का क्या जरूर उस तरफ सहयोग होगा, तभी तो उस अब तरफ कल महाराज जी भी यही बोल के गए कि गेट वही रहेगा। वो क्यों रहेगा? अभी नया ही निकला महाराज है। जी कौन? बाल मुकुंद बाल मुखर्जी आचार्य जी ने बोल के गए कि वही गेट रहेगा, उधर से आओ। कैसे आएंगे उधर से? हम नए, हमारा गेट ये है, वो नया गेट, उसको बंद करवाना है हमको और निकालना है इसको। प्रतिमा को हटाने वाला कौन है? तो यही है, इनके माँ बाप हाँ यही है हटाने वाले। इन्होंने कराया रातों रात ये काम। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गेट था ही नहीं, ये तो पूरा प्रगांड है, मंदिर का प्रगांड है आगे तक। ये तो इधर आइए आप, है ही नहीं, वो अंदर ही नहीं जाने। इधर दक्षिण
दक्षिणेश्वर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। अच्छा, दक्षिण दिशा। हाँ, दक्षिण दिशा को इस, और ये देखिए हाँ, वो ये मंदिर का स्थान है। ये मंदिर का पूरा स्थान है, ये पूरा प्रांगण था। हाँ, इसको खुलवा के आपको मैं वो दिखाई देता हूँ, आप दिखाइए इनके पास वीडियो पूरी। सिख होते हुए भी आप दिशा बता रहे हैं। हाँ जी, दिशा बता रहा हूँ मैं, सिख होते हुए भी, क्योंकि मैं यहाँ 45 साल से मौजूद हूँ, मेरा मकान, और इसकी स्थापना मंदिर की हम लोगों ने ही पैसे जेब से खर्च करके स्थापना की है। इसकी जो पुरानी बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये देखिए टोटी पूरी पुरानी बाउंड्री वाल 1983 के अंदर 19,000 कुछ रुपए हमने इकट्ठा करके इसकी पूरी चारों तरफ बाउंड्री वाल कराई, और 2 कमरे स्थापित कराए हैं। ये पुराने, हाँ, आप देखिए पुराने 2 कमरे स्थापित हैं। हाँ, इस ये पुरानी वीडियो है, आपको दिए दी जाएंगी। इस शख्स का मकान देखिए, इधर आइए आप इधर आइए। इस शख्स का मकान योगेश पांचाल का, योगेश बाबूलाल पंचाल, योगेश पंचाल का खुदा है। ये नीले कलर का मकान, ये नीले कलर का है, उसका बाबूलाल पंचाल का मकान, जो 2023 में इसने बेच दिया। और बेचने के बाद में खाली 4 दिन के लिए हम लोगों से कहा कि इसको 4 दिन के लिए यहाँ रहने दिया जाए। थोड़ी बरसात का मौसम था, 4 दिन के अंदर ये 400 BC करके और इसमें स्थापित हो गया। यहाँ तक इसने मूर्तियां तंग खंडित कर दी। जो आपके यहाँ भैरव जी का धुना होता है, हम तो सिख समाज से हैं, बाकी जो भैरव जी का आप लोगों को यहाँ धुना होता है एक प्रकार से, और वहाँ माता जी की मूर्तियां थी इस प्रांगण में जो स्थापित थी, इसने टोटल तोड़ करके बाहर फेंक दी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम के बारे में मूर्तियां खंडित कर दी, ये कर दिया। एक हिंदू होते हुए मूर्तियां खंडित करके बाहर फेंक रहा है, और आप सिख और हम तो उठानी पड़ेगी। हम तो आज से में तो 2 साल पहले खाली करा देता है इसको प्रांगण को, बाकी इन लोगों ने ही आवाज नहीं उठाई। मैं अकेला क्या करता, अकेला होते हुए मैं क्या कर सकता था इस बारे में। इस वृद्ध सिख के आंखों में आंसू है हनुमान जी के लिए, और हिंदू होते हुए भी एक योगेश पांचाल ने आज प्रतिमा इस तोड़ी। शख्स ने क्या करा, इसके फादर ने मम्मी ने मिलके, और सोमदत्त पंचाल जो भूमाफिया एक प्रकार से खोर का रहने वाला, उसके जरिए मिलकर के 145 गज का पट्टा बनवा लिया, फर्जी पट्टा 2 साल के, अभी 1.5 साल पहले, और 2 फर्जी पट्टा बनवा करके इस भूमि को जो 145 गज है मंदिर प्रांगण की, जिसमें कार्यक्रम होते थे जो आए दिन, जैसे कि अपना बसंत पंचमी का है, और अपना होली पे जो अपना रंगोली वगैरह का प्रोग्राम होता था, अपना प्रदोष के मैं प्रदोष का सदस्य था। प्रदोष के इसमें होता है, हर महीने जो प्रदोष आता है, हाँ प्रदोष का व्रत, उसकी रात भर हम भोजन पूजन भजन वगैरह कराते थे। सुबह इसका बराबर भोग लगा के महादेव जी को, तो प्रसाद बांट के तब मैं खुद घर जाता था। मैं इसका कम से कम 6 साल तक सदस्य रहा हूँ। घुसने नहीं देने देता है, किसी को भी नहीं घुसने देने देता है। मेरी सास को उसने ना धक्का मारा और मंदिर में घुसने नहीं देने दी। मेरी सास मरने को मर गई, पर ये आई नहीं कभी दर्शन करने। आपकी सास इस दुनिया से जा चुकी है मेरी सास। उनको धक्का दिया है, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने की धक्का दिया है, और इनको मारा, इनसे झगड़ा करा। जब भी यहाँ पर सेवा पूजा करने आते थे यहाँ पे भक्त लोग, तो यहाँ पे उनसे लड़ाई झगड़े करने लगे। यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते थे, लेकिन उनसे एक से झगड़ा कर करके सुबह उनको परेशान करते थे। तो उन्होंने भक्तों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया, दूसरे मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ पे कब्जा करना इसने शुरू कर दिया। कब्जा कर लिया इसने। जब भी कोई आता था तो यहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर देता था। शर्म करो हिंदुओं के पुजारियों, जब खुद को बोलते हो कि हिंदू धर्म की जय हो, तो आज यहाँ जैन, सिख, मुस्लिम, सनातनी सब एकजुट होके बोल रहे हैं कि क्यों बाल मुकुंदाचार्य जो कि खुद महंत होते हुए ऐसे तो यूँ बोल के गए कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा होगा, चुप रहो, आप चुप रहो, सब चुप रहो, शांत रहो बिल्कुल। ये कल बोल के गए, जमीन खुद ही मुस्लिम को बिचवा रहे हैं। ये बोल के गए मंदिर हम बनाएंगे, वो कौन बनाने वाले, हम खुद ही बनवा लेंगे कॉलोनी के सब मिलके। और गेट और बोल रहे हैं वो खुला ही रहेगा, ऐसे आओ और जाओ, नया गेट। इस मंदिर की स्थापना से ही यहाँ पर मंदिर की समिति बनी हुई है, कॉलोनी वासियों की समिति बनी हुई है। तो समिति के अंदर में ये मंदिर पूरा उसने उनके क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन इसका कोई समिति ने अपना कोई मतलब सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। केवल ये कमी रही, लेकिन समिति बनी हुई थी और आज भी समिति बनी हुई है। उस समिति के कुछ सदस्य यहाँ से मकान बेचकर चले गए। अब जो चला गया यहाँ से वो कहता है कि हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं
उनका तो यहाँ पे पूरा पूरा अधिकार बनता है। अब ये कहता है कि नहीं अब समिति भंग हो गई, अब तो मैं इस मंदिर को ले लूंगा, मैं इसको बेच दूंगा, यदि किसको हिस्सा चाहिए तो आप मुझसे हिस्सा मांग सकते हो, है ना। लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, इस मंदिर में से कोई भी मतलब एक पैसा भी इसकी जमीन का लेना गू खाने के बराबर है। तो हमने ये कह दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं अपन इस समय अगर आप लोग नहीं लोगे तो मैं खुद अकेला ही बेच करके मैं खुद ही ले जाऊंगा इस मंदिर को, बेच के खा जाऊंगा ऐसा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? धर्म के लूटने वालों को बंद करो, बंद करो, धर्म के लुटेरों को बंद करो, धर्म के लुटेरों को बंद करो, बंद करो। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि निजी संपत्ति के ऊपर सामूहिक चंदा इकट्ठा होकर कोई काम नहीं होता है कहीं भी। अगर ये पर्सनल इसकी वह थी, जमीन थी, तो हमारे मोहल्ले का चंदा इकट्ठा करके उसमें पहले एक बाबा जी का शंकर करके उसके सामने ये दीवारें लगी है। फिर पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रशासन या कोई आम आदमी अपनी जमीन के अंदर कब्जा करने के लिए सामूहिक पैसा लगाने देगा क्या? और ये सब प्रशासन सब नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। 25 साल से मैं रह रहा हूँ, 25 साल से पहले सत्संग होते थे। ये पास वाला मकान ये मोमडन का है, ठीक है। और जस्ट इसके चरपेटे से ये मंदिर प्रॉपर्टी है, ये इसमें लिखा हुआ है नक्शे के अंदर भी मंदिर प्रॉपर्टी। तो ये इसकी पर्सनल कहाँ से आ गई? ये सबूत के साथ दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं, और ये जो है मंदिर की जमीन है, लेकिन इस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। मैं एक बार कहूंगी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई और जैन भाई और सिख भाई सब एक साथ आए और अपनी बात रखें। मैं एक बार चाहूंगी ये पूरा भारत जो है एक साथ दिखे आज, और कैसे यहाँ पे भगवान हनुमान जी की, भगवान राम जी की, भैरव भगवान की, माँ कालिका की प्रतिमा में चोट पहुंचाई जा रही है। आज सभी मेरे साथ बोलेंगे कि सर आप सिख होते हुए भी क्या भावना है भगवान को लेके? भगवान को भावना तो समय, भगवान तो है, परमेश्वर में किसकी भावना नहीं होगी? ये तो एक प्रकार से मूर्तियां बना दी गई हैं जिनको हम पूछते हैं, अपनी ये हमारी आस्थाएं हैं। और हम तो आज से पहले हमारा दरबार साहब नहीं था, गुरुद्वारा नहीं था, अभी 30 साल पहले हमने दरबार साहब बनाया। और उससे पहले हम खुद यहाँ उपासना करने आते थे, हनुमान जी की, शिव जी की उपासना, भोले की उपासना करने आते। और हमारी विशेष तो उत्तराखंड से जो आज भी उपासना करती है भोले जी की। मेरे घर में जाइए आपको रामायण वगैरह सब मिल जाएंगी मेरे घर में, मेरे सिख होते हुए भी सब चारों धर्म की पुस्तकें मेरे घर में मिलेंगी आपको। एक खाली आस्था को ठेस पहुंचाए। दूसरी बात ये है, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी हिंदू होते हुए और एक मंदिर प्रांगण में रह करके, कब्जा करके रह के, और मीट मटन शराब का इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या आप हिंदू बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या धर्म की रक्षा करेगा? क्या शिव की रक्षा करेगा? क्या मंदिर की पूजा करेगा? उस शख्स जो आए दिन मीट मछली और शराब पीता है और मंदिर में ला करके मीट मच्छी खाता है। अच्छा। आप ये बताइए वो क्या उसकी उपासना करेगा और किस बेस पे उपासना? और जो शख्स अपना मकान बेच करके मंदिर में आ सकते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? मैं मुस्लिम भाई साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, उनसे जानूंगी। हमारे विधायक जी का मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका क्या लोभ लालच है इसके अंदर जो वो इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं आपके पास पट्टे हो तो मेरे पास लेके आ जाओ ऑफिस। जब पट्टे तो है उसने लोकल बनवा लिए, पट्टे तो डुप्लीकेट। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये इसको यहाँ से निकाला जाए, ये यहाँ से गेट बंद करा जाए। जो ये मंदिर है वो मंदिर ही रहे सदा। ये मंदिर है, मंदिर ही रहेगा, इसका गेट वहाँ से बंद होना चाहिए। पूरा मुस्लिम समाज आज इकट्ठा है इस मंदिर को बचाने। मुस्लिम समाज इसके साथ है, मंदिर के साथ है और हमेशा रहेंगे। और अगर हमारी अब भी सुनवाई नहीं गई तो हम और आगे तक जाएंगे। और मैं जैन भाई साहब से जानना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे पहले व्यवस्था बनी हुई थी वैसे की वैसे वापिस हो जाए। हम पूरा जैन समाज इस मंदिर को बचाना चाहता है? बिल्कुल बचाना चाहेगा जैन समाज पूरा, जिस स्थिति पे भी पहले था उस स्थिति वापिस हो जाए और इसको बाहर निकाला जाए कुल मिला के। और एक ढंग का कोई पुजारी लेके आए जिससे इसकी मंदिर की रक्षा हो सके। यहाँ मंदिर प्रांगण में ये कब्जा किया जा रहा है, उसके बारे में कल विधायक साहब भी आकर के गोलमाल बात करके यहाँ चले गए। हम एक ही बात चाहते हैं, यहाँ से मंदिर को अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। नहीं तो अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के हम यहाँ धरना देंगे। विधायक साहब के वहाँ धरना देंगे, पुलिस प्रशासन। आप सनातनी हो गए, आज आप देख पा रहे हैं, आप सिख के हाथ में हाथ मिलाए, कंधे में कंधा लेके चल रहे हैं। आज पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज और कहे पूरा सनातनी समाज, पूरा मुस्लिम समाज एक साथ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए मुस्लिम समाज ही है, सिख मुस्लिम, ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे हैं, दोनों ही है, ये मुस्लिम समाज से ही है। आज पूरे हिंदुस्तान की आंखें भर आएंगी कि आज सिख
मुस्लिम और हिंदू और ये जैन भाई साहब आज कंधे में कंधा मिला के बजरंग बली, माँ कालिका और भैरव को बचाने के लिए खड़े हैं। और वहीं सनातन के महंत बाल मुकुंदाचार्य जो है सनातनी बनते हुए भी आज हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और मंदिर तोड़वा रहे हैं। और आप सब एक साथ संदेश दे रहे हैं। कब्जा करवा रहे हैं, कब्जा करा दिया जी। वो कहते हैं इस गेट को बंद कर दीजिए, प्रगांड के गेट को, जो मंदिर का प्रगांड का गेट है, दीवार हुई है। एक साथ एक बार आप नारे लगा दीजिए, एक साथ क्या कहना चाहते हैं कि भगवान को किस प्रकार से बताना चाहते हैं? भगवान को भगवान की तरीके से ही पूजा होनी चाहिए। मंदिर पे जो अतिक्रमण हो रहा है और जो ये बेचना चाह रहे हैं वो को मुक्त किया जाए। सबसे पहले तो इनको बाहर किया जाए। MLA साहब को ये संदेश दिया जाए कि वो आकर के इसको खुद निकाले। आप सब बोल रहे हैं इतना निडर होके, कभी होगा कि दबाव बनाए आपके ऊपर? क्या हम पे कोई दबाव नहीं है, हम पे कोई दबाव नहीं है। हमें प्रभु ने चोट पहुंचाने का काम करे। जो ये शख्स चोट पहुंचा, इसने सनातन धर्म पे चोट पहुंचाई, हिंदू मुस्लिम कराने की सोच रहा है ये शख्स। इस शख्स को पाबंद किया जाए, अंदर डाला जाए और इस मंदिर प्रांगण को बराबर खाली किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के हैं ना विधायक? हाँ बिल्कुल बीजेपी के विधायक हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी जो कल आए थे वो क्या बोलते हैं, ये प्रगांड वाला गेट बंद कर दीजिए, उधर से इसका आना जाना। जो अभी 8 दिन पहले इसने गेट लगाया है दीवार तोड़ करके कि उधर से ही आ जाएगा और इसको बंद कर दीजिए। उनका भी मानस यही है, हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी का, कि किसी तरीके से ये जमीन ये आदमी बेच के, और वो हो सकता है उनकी मिली भगत हो, मैं तो इतना कह सकता हूँ। क्योंकि कागज बनाए गए हैं उसको भी देखा जाए। वो सोमदस पांचाल जो भी है, ये नकली कागज बन रहे हैं, तो ऐसे कैसे बन रहे हैं? प्रशासन क्या जागरा नहीं है? क्यों नहीं जागरा, ये बताओ आप मुझे। जो इसमें काम करो, अपन को किसी की जरूरत नहीं, समाज की अपनी कॉलोनी सब मिलके इसका जो चंदा इकट्ठा करके अपन इस मंदिर की पूरी छत डलवा के इनको पुजारी जगह रख देते हैं। इनको यहाँ से हटाओ, मंदिर की देख रेख भी हो जाएगी। अपन किसी से अपन पूरी कॉलोनी इसका चंदा उगा लेते हैं, किसी विधायक से, छोटे से। तैयार हम तैयार है, अब तैयार है करने के लिए, पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मस्जिद और मंदिर एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो अपन एक साथ छत डलवा के। आपसे देखो किस तरीके की बात, हमारे अच्छी बात कर रहा है कि हम खुद ही कर सकते हैं कॉलोनी। यहाँ देखो कितना प्रेम है। कोई हिंदू मुस्लिम करे तो आप इसको भगाते हैं ना। हमारे यहाँ एक शब्द का उच्चारण है सिख पंथ के अंदर कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझिया कौन भले कौन मंदे। हम सब एक हैं, मानुष की जात एक ही पहचान, वो मनुष्य की जात की एक ही पहचान है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, मनुष्य की जात एक ही पहचान वो। आज पत्रकार होते हुए भी मेरा दिल भावुक होकर कह रहा है कि सनातन की असली पहचान यही है। जब बोलते हैं सेकुलर, आज एक मुस्लिम भाई ऐसे बात कर रहे हैं मंदिर के लिए, और यहाँ सिख जैन सब एक साथ बोल रहे हैं कि बजरंग बली की जो प्रतिमा है उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और वहीं बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कह रही है, और इसका सबूत मैं अपनी जुबान से नहीं बल्कि सामने पेश कर रही हूँ। और यहाँ राजस्थान की इस पवित्र भूमि में आज आपको एकता की सबसे बड़ी मिसाल मिली है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 45 साल पुराना निर्माण हमारे हाथों से किया हुआ है। मेरे खुद के हाथों ये कारीगरी, मैं खुद मिस्त्री का काम करता हूँ, मेरे खुद से हाथ से बनाया हुआ है। इतना सारा काम मेरे हाथ से किया हुआ है। हटा दिया गया है, जिसको हटा करके ये यहाँ गेट निकाल करके गेट दूसरा लगा दिया गया है। जो परमानेंट कमरे का गेट पश्चिम साइड में था, उसको गेट को पूर्व साइड में कर दिया गया है। खोल कर बेचने के इसको बेचने 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट किसने किया? ये इसी लड़के ने करवाया जिसने कब्जा कराया। कर दिया मैडम, ये साफ सेपरेट बेच देगा, मंदिर को उधर पटक देगा, मतलब मंदिर को उस साइड रख देगा और ये वाले जो पोर्शन है ये बेच देगा। ये यहाँ यही काम हो रहा है इसका, और क्या है? आप भी देख रहे हैं ना, ये तो आप भी देख रहे हैं कि कितना पुराना निर्माण है, ये कितना पुराना निर्माण है। आज पुराना निर्माण खड़ा है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये 45 साल पुराना निर्माण है जो आप देख रहे हैं, हम लोगों के हाथों से ही हुआ है। आप लोगों ने अपने हाथों बिल्कुल से पैसा खर्च हम लोगों ने किया इकट्ठा करके। और आज ये अपनी पर्सनल जमीन बता ये कहता है अभी 1.5 साल पहले बराबर पट्टा बनवा करके कहता है कि मेरी मम्मी के नाम से मम्मी ने मुझे बख्शी है। दिखाया मेरी मम्मी 2000 आपको मैंने लेटर दिखाया, उसमें 2023 में ये कह रहा है कि मैं 4-5 दिन में खाली करके चले जाऊंगा। ये पुलिस वालों के पास भी है ये लेटर।
है ना, उसके बावजूद ये यहाँ रह करके अब 2 साल में कागज कहाँ से बन गए। मेन पॉइंट ये है मैम, इसने फर्जी भाड़े के अंदर मीटर भी लगवा लिया। आपको मैं दिखाता हूँ, बाहर मीटर लगवाया है इसने। आप एक बार बाहर आइए, बिजली का मीटर लगवा लिया। आज तक इसमें मीटर था नहीं, ये इसने फर्जी मीटर लगवाया अभी 10 दिन पहले। ये देखिए, हाँ ये 10 मैं आपको बता दूं कि मीटर देख के ही आप अंदाजा लगा रहे थे, सीमेंट है एकदम सब कुछ ताजा ताजा है। तो ये जब इतना ताजा है तो समझ में आ ही रहा है कि पर्सनल है, अपने आप में ये सबूत है। ये प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको बिजली का कनेक्शन किस आधार पे दे दिया गया, जबकि बिजली कनेक्शन के लिए पट्टा चाहिए था, उसका पहले सर्वे होता है, उसके बिना इसको सबके अनदेखी करते हुए इसको बिजली कनेक्शन दे दिया गया। इसको बेच दिया इसने, किसी मोमडन को बेचा, बेच के इसकी सारी फैमिली चली गई। ये अकेला यहाँ रुक गया इसको बेचने के पर्पज से। 10 दिन के लिए रुका था, आज इसको 2.5 साल हो गए। बाज के निकलने की कोशिश है। हाँ वो तो निकल गए, वो तो गए। अब ये रह गया यहाँ पर, वो भी इसको मंदिर को बेच के जाना चाह रहा है। ये बाबूलाल की पंचाल का 2000 जो इसने 2000 बाबूलाल की पंचाल का मकान ये है जो 2023 में इसने बेचा, बेच करके चला गया और बच्चे को बराबर मंदिर प्रांगण में बराबर दाखिल करा के ये 2-4 दिन रहेगा यहाँ पे। और 2-4 दिन रहते उसको 2.5-3 साल हो गए आज। और 1.5 साल पहले तो उसने डुप्लीकेट पट्टा भी तैयार करा लिया अपनी माँ के नाम से, कृष्णा देवी के नाम से। मैं ये कहूँगा कि प्रशासन जागे और प्रशासन जाग करके ये मालूम करे कि ये कागज कहाँ से बने। प्रशासन जाग क्यों नहीं रहा? जो यहाँ का विधायक है वो खुद ही बोलता है कि नहीं सब बनेगा नया, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? हम तो उम्मीद आप लोगों से कर सकते हैं, आप ही हमारी ताकत हो। आप लोग हमारा साथ दोगे तो आगे भी बढ़ेंगे। क्यों नहीं होगा? आज भी और अगर नहीं होगा तो कॉलोनी वासी इसको बाहर निकाल देंगे। हम तो प्रशासन के हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रशासन साथ दे हमारा। प्रशासन को लेटर डाल चुके, सब कुछ कर चुके, कोई प्रशासन में साथ नहीं दे रहा हमारा। कम से कम हम तो यही निवेदन करेंगे, हमारी मीडिया ही सहायता करेगी और मीडिया करेगी तो हम अपने स्तर पे इस चीज को, इस खबर को नेशनल तक पहुंचाएंगे, जिससे आज यहाँ की एकता देखी जाए और इस प्रकार से अवैध तरीके से जो लोग भू माफिया होते हैं उनका सहयोग जो सरकार देती है वो भी देखा जाए। किस प्रकार से इस मंदिर के लिए सहयोग करने, देखो मालिक का घर है, ये मंदिर है, हमें काफी टाइम हो गया रहते हुए और इसमें हम भी मदद कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 76। अच्छा 76। हाँ, इसमें हम चंदा लगा के पैसा लगाते हैं। हाँ। और हम ये सोचते हैं कि मंदिर ये आएगा। हाँ। बजरंग बली की मंदिर रहे। हाँ। ऐसा आप चाहती हैं? हाँ। सोचिए इन अम्मा की बात सुनिए, ये 76 साल की हो चुकी हैं और ऐसे में आज यहाँ आई है, चलकर आई है ये बताने चला भी नहीं जा बेटा पैरों से, मगर इसकी वजह से आए, मंदिर की वजह से। मुस्लिम होते हुए भी वो बोल रही है, मतलब यहाँ कोई फर्क ही नहीं है। मैं बार बार डिनोट इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग बंटवारा करते हैं वो लोग जान सके, बाकी कहूँ तो ये सब एक हैं और फिर भी आगे कहते हैं किस प्रकार से यहाँ मंदिर को बचाना है। इतनी ज्यादा उम्र हो गई है, व्रत है, फिर भी चल के आई है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।